नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। क्या महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर कुछ सेल्फ गोल करने की तैयारी में है? आज महाराष्ट्र से जुड़े हुए, महाराष्ट्र के बगल के एक स्टेट जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, कांग्रेस के नेता हैं, दिनेश गुंडूराव ने एक बार फिर विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर, जिनको हिंदुत्व आइकन के रूप में लोग भारत में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनके बारे में विवादास्पद बात कही है। पहला तो ये कि वीर सावरकर गो हत्या के खिलाफ नहीं थे। दूसरी बात कि वो नॉन वेजिटेरियन थे, मांस भक्षी थे। मांस खाने न खाने पर किसी को आपत्ति ना आपत्ति ये अलग मसला है, लेकिन गो हत्या को लेकर के कि वो गो हत्या के खिलाफ नहीं थे, ये अपने आप में न केवल विवादास्पद मसला है, बल्कि वीर सावरकर का नाम लेकर के उनके बारे में इस तरह से बात करना वो हिंदुओं को चिढ़ाने जैसा है, जो कांग्रेस के नेता लगातार करते रहते हैं। कांग्रेस के नेता जो प्रमुख नेता हैं, मैं उसमें राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी से जब सावरकर के बारे में प्रश्न पूछा गया और माफ़ी मांगने वाली बात आई, इसको जयराम रमेश ने भी बोला था और राहुल गांधी ने बोला था, तो राहुल गांधी ने बहुत जोरदार ढंग से ये बात कहते हुए कि मैं गांधी हूँ, मैं सावरकर नहीं हूँ जो माफ़ी मांगूँ। अब तब जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव 2-3 महीने हैं, अक्टूबर हो गया, नवंबर या दिसंबर, मतलब 2 महीने के आसपास है, किसी भी समय चुनाव वहाँ घोषित हो सकते हैं और चुनाव हो सकता है। उन परिस्थिति में कांग्रेस के किसी मिनिस्टर का इस तरह का स्टेटमेंट देना और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला जो बंधड़ा है, उसका कांग्रेस एनसीपी और जो शिवसेना का अलायंस है उसके साथ चुनाव लड़ना, या उस अलायंस को कितना उस पर फर्क डालेगा या कितना उसको मजबूत रख पाएगा, ये अपने आप में बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पर एक बार जब इस तरह की बात कही थी, तो शिवसेना ने या शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने इस मामले में राहुल गांधी से बात भी की थी और ये बोला था कि इस मामले को बहुत संवेदनशीलता के साथ लिया जाए और इस मामले में शिवसेना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। और अब जब शिवसेना को लगभग, मतलब शिवसेना उद्धव ठाकरे को जब लगभग उस अलायंस में अलग थलग कर दिया गया है और इस बात को नकार दिया गया है कि उनको मुख्यमंत्री पद के लिए कंसीडर किया जाएगा, क्या वो एक बार फिर हिंदुत्व आइकन के अपमान का घूंट पी करके और जो अलायंस है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और अलायंस को के साथ चुनाव में लड़ेंगे? उनको मुख्यमंत्री पद के लिए पहले ही शरद पवार ने मना कर दिया है कि हम इस बार चुनाव किसी के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे, किसी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं घोषित करेंगे। हम अलायंस में तो लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जब सीटें जीत करके आ जाएंगे, सारे लोग किसको कितनी सीट मिली है, उसके बाद उसका फैसला करेंगे। लेकिन इस बीच जब वीर सावरकर के बारे में इस तरह की बात कही जाएगी, तब निश्चित तौर पर ये चुनावी मुद्दा होगा, इसलिए कि इस मामले को भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उठा लिया है और उन्होंने इस मामले पर कांग्रेस को घेरना भी शुरू कर दिया है। अब इसमें जो है, ये जो मामला है, ये एक नाथूराम गोडसे पर एक किताब, गांधीज असैसिन, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये धीरेन्द्र झा करके एक पत्रकार हैं, उनकी किताब के उन्होंने एक किताब लिखी है, उसके रिलीज़ के मौके पर ये
किया जा रहा था, ये मतलब रिलीज जब बुक की जा रही थी तो इस तरह की बात जो ये गुंडू राव हैं, दिनेश गुंडू राव, उन्होंने इस तरह की बात कही। अब भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपनी तरफ से इसको लपक लिया है और इसको चुनाव के समय इसको लगातार उठाया जाएगा। और क्या कांग्रेस और उसके अलावा शरद पवार, इसलिए कि शरद पवार को भी महाराष्ट्र में ही चुनाव लड़ना है और वीर सावरकर को किसी मराठा या किसी उसके नाते नहीं, वीर सावरकर को पूरे महाराष्ट्र में हिंदुत्व के आइकन के रूप में देखा जाता है। तो केवल ये जो मुश्किल है ये केवल शिवसेना के लिए नहीं होगी। शिवसेना को तो बहुत प्रोएक्टिवली इसको डिफेंड करना पड़ेगा, इसके खिलाफ बात अपनी कहनी पड़ेगी। और अगर इसमें कोई भी हिचक के साथ, मतलब अगर शिवसेना इस मामले में थोड़ा भी हिचकती है या बाकी कोई राजनीतिक दल, इवन कांग्रेस को भी महाराष्ट्र में इसको लेकर के इसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होगा। कांग्रेस अगर वीर सावरकर के बारे में इस तरह की बात करती है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कर्नाटक के नेता हैं। कर्नाटक एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मतलब महाराष्ट्र में का एक बड़ा हिस्सा कर्नाटक का बॉर्डर पड़ता है और बहुत सारे लोग इस तरह से हैं जो मराठी और कन्नडिगा जिनका वो होता है। उन परिस्थिति में क्या कांग्रेस के लिए ये किसी भी दृष्टि से एडवाइजेबल है या कांग्रेस के लिए किसी भी दृष्टि से उचित होगा कि इस तरह के विवादास्पद बयान दें जब चुनाव नज़दीक है? ना कर्नाटक के चुनाव तो अभी बहुत दूर हैं, लेकिन इसका प्रभाव महाराष्ट्र में दिखेगा। महाराष्ट्र में इसको किस तरह से डिफेंड करेगी तीन की तीनों राजनीतिक दल, जब इन पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आक्रामक होगी। शायद ये उनके लिए मुश्किल होने वाला है और इसका चुनावी नुकसान कितना होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जब 2 महीने चुनाव हैं, ये सारी की सारी बातें महाराष्ट्र में जगह जगह कही जाएंगी। अभी तो चुनाव को औपचारिक रूप से शुरू भी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से वीर सावरकर को लेकर के कांग्रेस का बड़ा नेता, चाहे राहुल गांधी हो या जो उनके महासचिव स्तर के लोग जयराम रमेश और बाकी सारे लोग हैं, या प्रदेश के नेता हैं, जिस तरह से वो वीर सावरकर को लेकर के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो निश्चित तौर पर उनको कम से कम महाराष्ट्र में जरूर उल्टा पड़ सकती है, जहां पर वीर सावरकर को लेकर के एक विशेष श्रद्धा भाव है। और ये बात हर जगह लागू होती है वो, और ये बात सब करेंगे। प्रधानमंत्री भी इस बात को उठाएंगे, गृह मंत्री भी उठाएंगे, जैसा उन्होंने अभी शिवाजी को लेकर के उठाया था। तो क्या कांग्रेस चुनाव से पहले जैसा वो अक्सर करती है चुनाव के आसपास, और हो सकता है इसका असर इसको अभी 2 दिन हरियाणा के चुनाव हैं, वहां पर भी इस तरह की बात कह करके इसका इस्तेमाल किया जाए, तो क्या हरियाणा में भी इसका इस्तेमाल बीजेपी कर लेगी? ये जो कांग्रेस की आखिरी समय पर पैर पर कुल्हाड़ी मारने की रणनीति है, वो क्या एक बार फिर नजर आएगी? आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Go पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com।